हेलो फ्रेंड, मैं वक्का सिलाई जोधी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम्हें कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए ताकि तुम्हें एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले अपने मार्क के हिसाब से। तो हम देखेंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए और उसमें चॉइस फिलिंग करते वक्त हमें कौन सा फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। जैसे मैंने एज ऑफ द इंस्टीट्यूट पकड़ा है, एक्सपोजर ऑफ द कॉलेज पकड़ा है, होम टाउन के हिसाब से, कैंपस लोकेशन। उसके बाद मैंने एक अपना प्रेफरेंस लिस्ट भी बना के दिखाया है कि कैसे तुम्हें वो उस प्रेफरेंस लिस्ट को देने से तुम्हारा फ़ायदा है और तुम्हें बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिलेगा अपने मार्क के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए तुम्हें एडमिशन के वक्त। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो एज ऑफ द इंस्टीट्यूट। एज ऑफ द इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एज ऑफ द इंस्टीट्यूट डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे कॉलेज में कैसे कैसे एलुमिनी नेटवर्क होगा, कितने साल पुराने पुराने सीनियर होंगे, पीजी होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट है। तो वो सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर एज सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज माने तो असम मेडिकल कॉलेज है। तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हें असम मेडिकल कॉलेज कंसिडर करना चाहिए और है ही। उसके बाद तो ये 1947 में बना था और उसके बाद आता है जीएमसी जो 1960 में बना था और उसके बाद आता है एसएमसी 1968 का 1968। और उसके बाद और भी आते हैं जैसे जोरहाट मेडिकल कॉलेज 2010 में बना था, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज 2012, तेजपुर मेडिकल कॉलेज 2014, डिफू मेडिकल कॉलेज 2020। तो ऐसे बाकी सब मेडिकल कॉलेज आएंगे। तो एज ऑफ द इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो तुम्हें एएमसी लेना चाहिए। एक्सपोजर एक्सपोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारा कॉलेज में एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सपोजर के हिसाब से तो सबसे पहले तो एक्सपोजर के हिसाब से तो जीएमसी सबसे ऊपर आएगा, जीएमसी आएगा। उसके बाद एएमसी एएमसी नहीं आता है, उसके बाद एसएमसी ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है। तो एक्सपोजर में तो एसएमसी ऊपर आएगा और उसके बाद एएमसी आएगा। तो तुम्हें एक्सपोजर के हिसाब से ऐसा होगा, कितना पेशेंट फ्लो होता है, कितना पेशेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके हिसाब से उसके बाद आता है होम टाउन। तुम्हारे होम टाउन के हिसाब से अगर जो कॉलेज तुम्हारे होम टाउन के आसपास हो तुम्हें वो लेना चाहिए। जैसे ये हाई स्कोरिंग, ये अच्छे मेडिकल कॉलेज के अगर कोई भी अच्छा मेडिकल कॉलेज तुम्हारे पास घर के पास हो, जैसे एएमसी, जीएमसी, एसएमसी, इनमें से कोई सा भी मेडिकल कॉलेज तुम्हारे घर के पास हो उसे सबसे ऊपर तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट में देना चाहिए। तो इन मेडिकल कॉलेज में से जो भी तुम्हारे घर के पास हो उसको तुम्हें सबसे ऊपर देना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर के पास एएमसी है तो तुम्हें एएमसी देना चाहिए। अगर तुम्हारे घर के पास एसएमसी है तो तुम्हें एसएमसी देना चाहिए। अगर तुम्हारे घर के पास जीएमसी है तो तुम्हें जीएमसी देना है, क्योंकि लगभग तीनों मेडिकल कॉलेज सेम ही होता है। तो तुम्हें अपने घर के पास वाला मेडिकल कॉलेज इन तीनों के हिसाब से, बाकी मेडिकल कॉलेज पे तो बाकी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, पर इनमें तो तुम्हारे जो घर के पास होगा उसे लेना चाहिए हो। उसके बाद कैंपस और लोकेशन, इन दोनों में एक साथ बात करते हैं। तो कैंपस और लोकेशन के हिसाब से तो डिब्रूगढ़ बहुत सुंदर जगह है, तो उसके हिसाब से तो एएमसी सबसे ऊपर आएगा। एएमसी है, उसके बाद जीएमसी आएगा, उसके बाद तुम्हारा एसएमसी आएगा। तो ऐसे पुराने मेडिकल कॉलेज में अगर देखेंगे तो कैंपस और लोकेशन के हिसाब से तो एएमसी आएगा, जीएमसी आएगा, एसएमसी आएगा। और सिटी भी लोकेशन में तो गुवाहाटी ज़्यादा अच्छा है, पर उसमें से भी क्योंकि एएमसी का कैंपस इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा है, तो इसीलिए कैंपस के और लोकेशन के हिसाब से एएमसी ज़्यादा ऊपर आना चाहिए। इसके बाद इन सारे फैक्टर्स को अगर कंसीडर करेंगे तुम्हारे होम टाउन के हिसाब से, अगर तुम ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो कैसे प्रेफरेंस लिस्ट तुम्हें फिलअप करना चाहिए। तो मैंने दो टाइप के बनाए हैं। एक में पकड़ा है कि तुम्हारा घर बराक वैली में नहीं है, बराक वैली के बाहर का रीजन का है, तो तब तुम्हें कौन सा प्रेफरेंस लिस्ट देने से ज़्यादा अच्छा है, ताकि तुम्हारा घर से ज़्यादा दूर भी नहीं पड़े, आसपास में ही पड़े, पर बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिले। तो ऐसे हिसाब से अगर जाएंगे तो तुम्हें सबसे पहले तो तुम अगर बराक वैली में से हो ना हो तो दोनों में ही तुम्हें जीएमसी सिलेक्ट करना चाहिए। पर उसमें मैंने पहले भी बताया था, अगर तुम्हारा घर होम टाउन में ही जीएमसी, एएमसी और एसएमसी में से कोई सा भी है तब तो तुम्हें वही लेना चाहिए, ठीक है। अगर होम टाउन में पड़े तो अलग बात है, तो सबसे पहले वो देना चाहिए। तो मैंने कंसिडर किया तुम्हारे होम टाउन में नहीं है पर बराक वैली में है, जो है वो स्टूडेंट कैसे देंगे और बराक वैली से बाहर जो है उनको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें जीएमसी देना है, ठीक है। तुम बराक वैली से हो नहीं हो तो सबसे पहले तुम्हें जीएमसी देना चाहिए। उसके बाद अगर जो बराक वैली से नहीं है तो उनको एएमसी सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद उनको जीएमसी देना चाहिए। उसके बाद 4th नंबर में उन्हें एसएमसी देना चाहिए। उसके बाद वो दे सकते हैं फार्मेसी दे सकते हैं, वो भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, फार्मेसी देंगे। उसके बाद वो टीएमसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिफू मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद तुम्हारे घर के आसपास जो भी मेडिकल कॉलेज है, तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, उतना आसपास जो भी मेडिकल कॉलेज है उसको देना चाहिए, और बाकी तुम अरेंज करके रख दो अपने हिसाब से। उसके बाद जो भी तुम्हारे घर के पास तिनसुकिया पड़े तो तिनसुकिया देना है, उसके बाद तुम्हें अगर धुबरी पड़े तो धुबरी देना है, ऐसे देना है उनको। तुम्हें ऐसा कंसिडर नहीं करना चाहिए, कंसिडर नहीं करेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, बाकी तो सब तुम जो भी घर के पास पड़े उसको दे देना चाहिए। लखीमपुर के पास हो तो लखीमपुर देना चाहिए। और टाइप 2 में हम देखते हैं कि जो बराक वैली के स्टूडेंट हैं उनको कैसे देना चाहिए। उनको सबसे पहले तो जीएमसी देना चाहिए, उसके बाद उन्हें एसएमसी सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उन्हें एएमसी सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद जेएमसी, फार्मेसी, टीएमसी, और उसके बाद डीफो। और उस होम टाउन बराक वैली के तो होम टाउन तो एसएमसी होता है तो उनका हो गया। उसके बाद अगर वो लोग कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते, वो लोग लखीमपुर दे दो, तिनसुकिया दे दो, धुबरी दे दो, कोई सा भी दे दो, उनके लिए अलग है। तो हम लोगों ने देख लिया थी ऐसे हम लोगों को चॉइस फिलिंग करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारा मार्क अगर कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसका मार्क ज़्यादा होगा, अगर उसने कोई सा भी मेडिकल कॉलेज नीचे भी दिया है तो उसका मार्क अगर तुमसे ज़्यादा है तो उसको ही मिलेगा। सपोज़ एक का मार्क है 625 है, सपोज मान लेते, और एक का मार्क है 623, तो उसने प्रेफरेंस लिस्ट में एकदम 6 नंबर में उसने ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट मैंने जैसे बनाया है वैसे प्रेफरेंस लिस्ट दिया है, तो उसने 6 नंबर में टीएमसी दिया है, 6 नंबर में टीएमसी दिया है, और एक को 623 मिला है, उसने फर्स्ट में टीएमसी दे दिया है। तो क्या अगर इस तो किसको टीएमसी मिलेगा, इस 625 वाले को मिलेगा या ये 625 वाले को मिलेगा या 623 वाले को मिलेगा? तो ऑब्वियसली 625 जो है जिसका मार्क ज़्यादा है उसको मिलेगा टीएमसी, ना कि 623 को मिलेगा। तो प्रेफरेंस तो उसने प्रेफरेंस में लास्ट में इसमें इतने नंबर में दिया है, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उसका मार्क ज़्यादा है तो उसको टीएमसी मिलेगा, ना कि 623 को मिलेगा। अगर टीएमसी का कट ऑफ सपोज 624 जाता है, ठीक है, तो 624 जाता है, उसने 625 दिया है ना, तो उसका मार्क तो आसपास ही है 625, तो उसको टीएमसी तो मिलना चाहिए, तो उसको टीएमसी मिलेगा 625 में, उसको टीएमसी मिलेगा, ना कि 623 में। तो तुम्हारा मार्क अगर कम हो ज़्यादा हो फिर भी तुम्हें ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट देना चाहिए ताकि तुम्हें मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। ताकि सपोज तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में तुम्हारा मार्क है 630, तुमने सोचा कि मुझे तो एसएमसी नहीं मिलेगा, जेएमसी नहीं मिलेगा, तो मैं ना टीएमसी को ऊपर दे देता हूँ। अगर 630 में बाई चांस अगर 630 में एसएमसी मिल जाए तब भी किसी को मिल गया, अगर रिजल्ट आने के बाद बाई चांस मिल गया तब तो तुम्हें अफसोस ही होगा क्योंकि तुम्हें नहीं मिला है। तो तुम्हें ऐसे देना चाहिए कि तुम्हारा मार्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे सोच के देना चाहिए कि तुम्हारा मार्क ज़्यादा है, तुम्हें मिलने का चांस है, तो तुम्हें अपना बेस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से देना चाहिए। तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिखाया है कि तुम ऐसे दे देना तो तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एडमिशन हो जाएगा एडमिशन के समय तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए। जैसे इसमें तो एडमिट कार्ड ऑफ एज क्लास 12 का एडमिट कार्ड लेके जाना चाहिए, पास सर्टिफिकेट लेकर जाना चाहिए, मार्कशीट। तो सीबीएसई के लिए तो ये दोनों तो सेम ही है, सीबीएसई वालों के लिए एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड बहुतों का नहीं है, जिन्होंने कोविड बैच का क्लास 10 वाले हैं, क्लास 12 वाले हैं, उनका एडमिट कार्ड भी नहीं है, तो उनका कुछ और हो जाएगा, तो उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने से भी होगा। और उसके बाद मार्कशीट लेके जाना है। अगर तुम्हारा कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो तो तुम्हें वो भी लेके जाना चाहिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो जनरल का तो कुछ नहीं चाहिए, अगर किसी और का हो तो उसको लेके जाना चाहिए। और उसके बाद पीआरसी तो सबको लेके जाना है। और उसके बाद रूरल एरिया 4 एरिया तो ये जिनका है वो भी लेके जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा रैंक लेटर, अलॉटमेंट लेटर जो भी है तुम्हारा वो लेके जाना चाहिए, तो नीट का मार्कशीट लेके जाना चाहिए। और उसके बाद तो ये तुम्हारा रैंक लेटर में वो भी आएगा, तुम्हारा जो है वो जो तुम्हारा राउंड 1 में जो मिला है वो भी आएगा रैंक लेटर में। और अलॉटमेंट लेटर है उसको लेके जाना चाहिए। रैंक लेटर में तुम्हारा राउंड 1 में सपोज तुम्हारा टीएमसी मिला है, जेएमसी मिला है, तो वो तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा, उसका एक फ़ोटो को भी लेके जाना चाहिए। और उसके बाद तुम्हें नीट का एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद तुम्हें नीट का मार्कशीट है जो है, और एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, और ओएमआर शीट लेना है। और
डिक्लेरेशन एनेक्सर जो तुम्हारे एप्लीकेबल हो, सपोज जनरल के लिए तो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 होता है, तो वो लेके जाना है। और डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स है जो है उसको फिलअप करके और उसका 2 फोटो को भी निकाल के रख देना, वो सब लेके जाना है। तो टोटल जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एक जनरल के लिए 14 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सब लेके जाना है। और उसके साथ तुम 15 कॉपीज़ फ़ोटो लेके जाना, 15 कॉपीज़ ऑफ फ़ोटोज़ लेके जाना, ताकि बहुत सारा फिलअप करना पड़ता है, तो वो सब फिलअप करना है, ऐसे वैसे लिखना है पड़ेगा, तुम्हारा चेकअप भी होगा, ये सब देखेंगे। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू। Hold me close till I get up.